आप सबका स्वागत है उत्कर्ष साइंस एकेडमी में। आज हम एक नई भर्ती के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। व्यापम के द्वारा जारी किया गया है ओटी टेक्नीशियन का भर्ती विज्ञापन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा, तभी आपको पता चलेगा ओटी टेक्नीशियन के पद कितने आ रहे हैं, सैलरी क्या है और इसके फॉर्म भरने की स्टार्टिंग तिथि और अंतिम तिथि क्या रखा गया है इसके बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है इसके सैलरी और सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं व्यापम द्वारा ये जारी किया गया है नोटिफिकेशन, जिसमें ओटी टेक्नीशियन का भर्ती निकाला गया है। ठीक है, यहाँ पे ओटी टेक्नीशियन का पद है। ओटी टेक्नीशियन का भर्ती हॉस्पिटल में होता है, स्वास्थ्य विभाग में। ओटी टेक्नीशियन का मतलब होता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। चलिए, ये दो संभाग के लिए निकाला गया है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग के लिए। तो सरगुजा संभाग में 10 पद रखा गया है और बस्तर संभाग में 5 पद रखा गया है। टोटल 15 पदों की भर्ती ओटी टेक्नीशियन में किया जा रहा है। ठीक है, और ओटी टेक्नीशियन को कुल 44,900 रुपये सैलरी दिया जाएगा, जो लेवल 7 की सैलरी है। ठीक है, तो 44,900 रुपये सैलरी आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा लेवल 7 के अनुसार। अब बात करते हैं ओटी टेक्नीशियन में फॉर्म कब से भर सकते हैं। तो यहाँ पे डेट दिया गया है 10 जून 2026 से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन इसकी प्रक्रिया होगा। ऑनलाइन व्यापम की वेबसाइट से जाके आप 10 जून 2026 से फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए जो अंतिम तिथि है 3 जुलाई 2026 रखा गया है ना। 3 जुलाई 2026 ये लास्ट डेट होगा आपका फॉर्म भरने का। अब आगे बात करते हैं इसी क्रम में, तो ये जो ओटी टेक्नीशियन में कौन पात्र होंगे फॉर्म भरने के लिए, तो यहाँ पे दिया गया है सीजी व्यापम की गाइडलाइन के अनुसार केवल और केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी ही इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए अलाउ नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो अब बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन के। ठीक है, तो ओटी टेक्नीशियन में क्वालिफिकेशन 12वीं पास रखा गया है। जैसे आप देख सकते हो 12वीं पास, वो भी साइंस विषय के साथ, जिसमें आपका जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन शास्त्र होना चाहिए, है ना। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आपको इसी विषय में होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक पैरामेडिकल, ओटी टेक्नीशियन, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना चाहिए और छत्तीसगढ़ काउंसिल से जीवित पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, तो पैरामेडिकल का कोर्स चाहिए कौन सा, ओटी टेक्नीशियन का या फिर एनेस्थेसिया टेक्नीशियन का आपको पैरामेडिकल वाला सर्टिफिकेट चाहिए या डिप्लोमा, और छत्तीसगढ़ काउंसिल से जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। जिस प्रकार आप नॉर्मल सर्टिफिकेट का रोजगार पंजीयन करवाते हैं, इसी प्रकार इसका भी छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अब आगे बात करते हैं उम्र, आयु सीमा के बारे में। तो ऐसे व्यक्ति है ना जिनकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो और 35 वर्ष से अधिक ना हो, ऐसे व्यक्ति इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष के जो अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपके आयु की जो गणना है 1/1/2026 के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, आयु गणना 1/1/2026 के अनुसार। अब जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको सरकार द्वारा दिए जाने वाला छूट 3 साल, 5 साल, 10 साल, है ना, तो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी लागू किया गया है। तो आप जिस भी कैटेगरी में है उसके हिसाब से आपको छूट मिल जाएगा। एसटी वाला 5 साल और पीडब्ल्यूडी वाला 10 साल, है ना, इस प्रकार के एससी वाला 3 साल, ओबीसी, तो इस प्रकार से आपको छूट दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब है जो भी व्यक्ति शासकीय, अर्ध शासकीय संस्था में जॉब कर रहे हैं, उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगर आप अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते, फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो फॉर्म है निरस्त कर दिया जाएगा, है ना। यहाँ पे आपको सबसे पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो आपको बताया जाएगा कि आप क्या गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको पूरी जो डिटेल है आपको वहीं पे फिलअप करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो इसी का विज्ञापन का यहाँ पे कटिंग है ना, विज्ञापन यहाँ पे जैसा कि मैंने बता दिया है। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस के। इसके लिए कौन कौन से सिलेबस रखा गया है। तो स्वास्थ्य विभाग का अभी तक का बहुत अच्छा भर्ती है ना। चलिए सिलेबस की बात करते हैं। ओटी टेक्नीशियन के लिए सिलेबस, तो इसके लिए सिलेबस में आप देख सकते हो, पहला है 10 नंबर का आपका रखा है कलेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और स्पेसिमेन ओटी टेक्नीशियन। स्पेसिमेन मतलब किसी का डायग्राम बनाना, है ना, और उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है। स्पेसिमेन होता है, ऐसे चीज़ें आप लोगों को साइंस में पढ़ाया जाता है। चलिए फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलाइट है, वीनस है, फ्लूइड है, सेटिंग, ये सब है। ये 10 मार्क का है। अब ये स्पेसिमेन है 10 मार्क का, 10 मार्क्स का। शिफ्टिंग ओटी पेशेंट है, ये भी 10 मार्क्स का है।
है ना। और आगे देखते हैं वेरियस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी 10 मार्क्स का है ना, मार्क्स का है। और अगला है पोजिशनिंग ऑफ पेशेंट फॉर स्पेशल सर्जिकल प्रोसीजर, ये भी 10 मार्क का रखा गया है। और प्रिपरेशन ऑफ सर्जिकल फील्ड, ये भी 10 मार्क का है। और लास्ट में यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सर्जिकल फील्ड, ये तो हो गया 10 मार्क का। अगला है असाइंटिंग ऑपरेशन एंड सेटिंग इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली, ये 20 मार्क का रखा गया है ना। तो और लास्ट में देखते हैं, तो लास्ट में रखा गया है आपका सर्जिकल कलेक्शन स्पेसिमेन और ड्रेसिंग मटेरियल्स, इसके लिए 10 मार्क्स रखा गया है। आगे का जो प्रोसीजर है फॉर ओटी के लिए यहाँ पे 10 मार्क रखा गया है। टोटल यहाँ पे 100 नंबर का आपका क्वेश्चन आने वाला है ना। और इसमें माइनस मार्किंग भी होता है, जैसे व्यायाम को आपको पता है 1/4 का माइनस मार्किंग रहता है। और पूरा सिलेबस हमने आपको यहाँ पे आपको बता दिया है। और आपको इसका सिलेबस नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाएं, और नीचे लिंक दिया गया है इस वीडियो के नीचे में, वहाँ से आप क्लिक करें, टेलीग्राम से आप इसका PDF और सिलेबस डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको क्लास करना है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उत्कर्ष आयुष एकेडमी से जुड़कर आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। और ओटी टेक्नीशियन का भी आपको क्लास यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल और संस्था द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से। ओटी टेक्नीशियन का कंप्लीट क्लास कराया जाएगा। थैंक यू।